हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आप सभी को नमो नारायण। तो का क आज का कथा का जो प्रसंग है वो नारद भगवान और विष्णु भगवान के ऊपर है। एक समय था कि नारद भगवान ने तपस्या किया। तपस्या करते-करते बहुत अधिक तपस्या में लीन होने के कारण खूब तपस्वी हुए, बाल ब्रह्मचारी हुए। तो उनकी जब चारों तरफ प्रशंसा होने लगी कि नारद जी बहुत अच्छे ब्रह्मचारी साधु हैं, तो उनको घमंड हो गया अपनी तपस्या पे। पर भगवान विष्णु को घमंड तो किसी का पसंद आता नहीं। तो क्योंकि भगवान को नाम जपते थे, नारायण 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 करना, तो सारा दिन रात दिन तो उनका काम ही यही था। श्रीमन नारायण 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 करते करते इधर उधर आपने भ्रमण करते रहते थे। तो जब इनको घमंड हो गया तो भगवान श्री हरि ने भगवान नारद का घमंड तोड़ने के लिए एक दिव्य शहर बसाया जिसका नाम मायापुरी रखा गया। वो मायापुरी नामक में एक राजा हुए। उन राजा की जो पुत्री थी उनका स्वयंवर था, उनको शादी करनी थी अपने पुत्री की। तो नारद भगवान घूमते घूमते गए, बोले अरे भाई ये नया नगर कौन सा यार, रातों रात इधर बस गया। कल तो मैं इधर से घूम के गया और अभी ये रातों रात में कौन सा नगर और वो भी बहुत सुंदर नगर। ये माया नगर उत्तराखंड को कहा जाता था, जो आज का हरिद्वार है। तो जब राजा ने ये मन में ठानी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं, और माया तो सब भगवान की रची हुई थी, क्योंकि नारद भगवान का जो घमंड तोड़ना था, अहंकार ही जो है भगवान का भोजन है। तो जब नारद जी घूमते घूमते वहाँ पहुँचे नगर में, तो राजा ने देखा भाई नारद भगवान है, इनको कौन नहीं पहचानता। बोले आओ आओ महाराज पधारो, स्वामी जी पधारो। तो स्वामी जी बढ़िया पधारे, आराम से बैठाया, आसन बासन लगा करके, आसन गादी वादी लगा के अच्छा सा उनका स्वागत किया। और अपनी उस कन्या को राजा ने बुलाया, पग लगवाया, पांव लगवा करके, और राजन ऋषि से बोलते हैं कि हे ऋषिवर, आप हमारी कन्या का हाथ देखिए, इसके योग्य इसको कैसा वर मिलेगा। तो वो तो स्वयं लक्ष्मी जी थी। तो नारद ने जब उस कन्या का मुख देखा तो नारद जी मोहित हो गए, मतलब काम वासना जागृत हो गई। तो जब काम वासना जागृत हो गई तो उन्होंने हाथ देखा, बोले अरे इसके साथ जो शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, वो अमर होगा, और इसका ऐसा पति मिलेगा जो मोतियों के जैसे उसके दांत होंगे। मतलब कई प्रकार के लीलाओं का वर्णन उसमें किया। तो ये सब देख दाख के नारद भगवान ने जब देखा, बोले यार अब ऐसा तो विष्णु भगवान ही हो सकते जैसा वर इसके हथेली में लिखा हुआ है, इसके भाग्य में लिखा हुआ है, वो रूप तो विष्णु भगवान के पास है, डीजे के पास, मतलब दूसरे के पास तो है नहीं। चलते 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 इतने में विष्णु भगवान लीलाधारी आगे आकर के प्रकट हुए नारद भगवान के समक्ष। नारद भगवान ने नमस्कार किया, दंडवत किया, प्रणाम किया। तो विष्णु भगवान बोले क्या बात है ऋषिवर, आप कुछ विचलित लग रहे हो। बोले हाँ प्रभु, विचलित होने वाली बात तो है, मैं और वो आपके ही पास आ रहा था। बोले अच्छा। अब बोले आप हमारे भगत हो, और तो मैं ही पहले आ गया, जब मैं तो खुद ही आपकी इच्छा समझ गया। तो भाई आप हमारे पास आ रहे तो मैं ही आपसे मिल लेता हूँ, क्योंकि आप हमारा भजन करते हैं, आप हमारे अटूट भगत हैं, और भक्तों पे कृपा करना भगवान का कर्तव्य है, परम लक्ष्य है। तो बोले बोलिए नारद जी। बोले बोलना क्या प्रभु। बोले ऐसी ऐसी बात है, आप अपना रूप हमको दे दीजिए। और फला दिन पे वो तारीख रखी स्वयंवर की।
तो विष्णु भगवान ने क्या किया, उनको एक बंदर का रूप प्रदान कर दिया। तो उस स्वयंवर में देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, हर प्रकार के लोग गए, विष्णु भगवान भी गए। तो विष्णु भगवान तो छुप के बैठे थे। तो नारद जी जो थे, ये सबसे आगे वाली पंक्ति में जाकर के बैठे। इनको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो जब आगे वाली पंक्ति में जाकर के बैठे, तो जैसे वो कन्या वर माला लेकर के घूमे, तो वो नारद जी यूं उचक के एकदम आगे आगे आकर के ऐसे करने लगे। तो वो फिर निकल जाए। मन में सोचे, हमसे यहाँ सुंदर कौन है, आखिर शादी तो हमारी ही होनी है, क्योंकि मैं ही इतना सुंदर हूँ। बाकी तो ये सब कुद्रूप लोग बैठे, इनका क्या ये वर्ण करेगी। अब मैं तो राजा जैसा दिखता हूँ, अजर अमर हो गया हूँ। ऐसे करते करते 4-5 चक्कर लगाए। बार बार ये देव ऋषि नारद का इसी प्रकार से क्रम चालू रहा। क्रम चालू होने के बाद में धीरे 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 तो जो शिव जी के गण थे, भगवान शंकर जी के, तो वो उसमें पधारे हुए थे। जैसे आपको बताया, सभी ऋषि मुनि और सभी देवी गंधर्व सभी आए थे। विवाह में तो सभी आते हैं, देखने के लिए आते हैं। कोई साधु महात्मा कोई आमंत्रण देता है तो आते हैं। तो उसमें जो महादेव के गण थे, तो वो हंसने लगे, बोले नारद, अरे तुम शीशा नहीं पाते तो कम से कम पानी में ही मुंह देख लो जा करके, तुम क्या बार बार उजग रहे। ऐसे मजाक बना करके हंसने लगे। नारद भगवान गए आगे जा करके, पात्र में जल रखा हुआ था, तो उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। पानी में तो देखा, अरे मैं तो बंदर जैसा हूँ। तो इतने क्रोध में आए, तो शिव गणों को उन्होंने श्राप दे दिया। बोले जाओ, तुम जीवन भर मांगोगे खाओगे, पर तुम्हारी इच्छा तृप्त नहीं होगी, चाहे कितना ही पैसा हो जाए। तो आज भी वही, ब्राह्मण को कितना ही पैसा हो जाए, पर उसका जो है कभी वो तृप्त नहीं होता है। और इतने क्रोध में थे कि हमको अगर विष्णु भगवान मिल जाए तो जाकर के अभी मैं उनसे झगड़ा कर दूं जाकर के तुरंत। इतने में विष्णु भगवान ने वो वरण करके कन्या का, और उनको मार्ग में आकर के मिले। बोले, और नारद जी कैसे हो, बढ़िया हो, अच्छा है सब, हाल चाल पूछा। तो नारद भगवान इतने क्रोध में थे, उन्होंने गुस्से में श्राप दिया विष्णु भगवान को। बोले, परम स्वतंत्र सर्पे नहीं कोई, मन ही भावे करहु तुम सोई। यानी परम स्वतंत्र सर्पे नहीं कोई, मन ही भावे करहु तुम सोई तुम। मतलब जो तुम्हारे मन में आता है वो तुम वही करते, तुम सबसे बड़े हो, तुम तो परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे जो मन में आता वो करते हो। जाओ, तुमने हमारा उपहास उड़ाया है, तुमने मुझे बानर का रूप दिया है। त्रेता युग में आप भगवान श्री राम का अवतार जब लेंगे तो आपकी सहायता वानर ही करेगा, और आप भी एक नारी के वियोग में ऐसे ही तड़पोगे जैसे मैं तड़पता हूँ। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। गंगा माता की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। ओम नमो नारायण।